जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का ये पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मन में भाव आता होगा कि श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है तो जरूर कृष्ण की वंदना की गई होगी, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया होगा, या फिर हमारे हिंदू वैदिक रीतियों के अनुसार गणपति जी को प्रणाम किया गया होगा, गणेश जी को पहले पूजन करते हैं। किसको वंदन किया भागवत के प्रथम श्लोक में? बड़े आश्चर्य की बात है ये। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और प्रथम श्लोक जब लिख रहे थे ना बंधुओं, तो 33 कोटि देवता आकाश से निहार रहे थे और सब लोगों के हृदय में यही इच्छा थी कि वेदव्यास जी हमारी वंदना करेंगे। गणेश जी सोच रहे थे मेरी वंदना होगी, शंकर जी सोच रहे हमारी वंदना करेंगे, सरस्वती सोच रही है मेरी वंदना करेंगे, लक्ष्मी सोच रही है मेरी, सब देवता सोच रहे हमारी वंदना होगी। लेकिन वेदव्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, व्यास जी जानते हैं कि मैं यदि एक एक की वंदना करूंगा तो वंदना प्रकरण में ही निकल जाएगा सारा समय, भागवत जी कब लिखूंगा फिर। और यदि इनमें से एक की वंदना करूं एक को छोड़ दूं तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्या करें कि सबकी वंदना भी हो जाए और ये नाराज भी नहीं हो। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। वेदव्यास जी ने क्या लिखा? बोले ऐसे किसकी वंदना करूं जिससे कोई नाराज भी ना हो और एक ही श्लोक में सबकी वंदना भी हो जाए। तो वेदव्यास जी ने श्लोक लिखते 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 अंत में क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी कहते हैं जो भी परम सत्य है, नाम नहीं लिखा, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सोचते रहो कौन परम सत्य। यहां तो हम लोग भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं, सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। सब देवता एक दूसरे का मुख निहारने लगे, बोले वाह भैया, बुद्धि हो तो वेदव्यास जी जैसी। एक श्लोक लिखा, ऐसे को वंदना करी कि सब प्रसन्न भी हो गए, वंदना भी हो गई और सहज भी हो गया, कोई लंबा प्रकरण भी नहीं चलाना पड़ा। ये वेदव्यास जी की विद्वत्ता है। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी ने कुछ भाव अंकित किए प्रथम श्लोक में कि ये गुण जिसमें है मैं उसको परम सत्य मानता हूं। और वो गुण क्या बताए? जन्माद्यस्य यतः, जिसका कभी जन्म नहीं होता और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। या फिर दूसरा अर्थ लगाएं तो जो जन्म और मृत्यु का हेतु है, जिसके चाहने से सब जन्म लेते हैं, जिसके चाहने से सब मर जाते हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। प्रथम चार्थे स्वविज्ञस्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब कहते हैं जानकार, अनविज्ञ कहते हैं जिसको जानकारी नहीं है। बोले जिसको सब पता है, कब पृथ्वी बनी थी, कब पृथ्वी का प्रलय होगा, किस व्यक्ति की कहां गति होगी, कहां अगति होगी, कब प्रलय होगा, कब संग्रह होगा, इस प्रकार जो सबके ज्ञाता हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, जो आदि कवि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिसकी मुट्ठियों में है, पंच तत्व जिससे प्रकट होते हैं, ऐसे परम सत्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये सारे गुण हमारे बाल कृष्ण प्रभु में हैं, ये सारे गुण उनके भीतर हैं। तो एक प्रकार से अंदरूनी रूप से प्रकट ना करके अप्रकट भाव से श्री वेदव्यास जी ने हमारे ठाकुर जी को प्रणाम किया है। ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम